पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र्स, इससे पहले हमने मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र को स्टडी किया था जिसमें गेज़र साइफ़र आता है, जिसमें आप देखें तो इंस्क्रिप्शन अप्लाई होती है के गामा पी के ऊपर, जिसमें पी जो है वो प्लेन टेक्स्ट है और के इज़ द की, और मॉड 26 अप्लाई होता है। और के इसमें आप देखें तो फिक्स है, मतलब वन टाइम आप जो है वो डिसाइड कर लेते हैं और उसके मुताबिक फिर वो साइफ़र जनरेट होता रहता है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र। जबकि आज हम बात करेंगे पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र के ऊपर। उसमें देखें तो ये जैसे कि ये केज़र के लिए साइफ़र जनरेशन हो रही थी, ऐसे ही यहाँ पे भी वैसे ही आपको फार्मूला नज़र आ रहा है। जैसे इसमें देखें तो आपको के ऑफ आई है कि के जो है वो अब चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो के आपके पास फिक्स है और यहाँ पे आप देखें तो के जो है वो चेंज हो रहा है। अब जो चेंज आ रहा है लेके आ रहा है के, उसको हम देखते हुए कह सकते हैं कि दिस इज़ द पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र। Beginner cipher, the best known and one of the simplest polyalphabetic cipher is the beginner cipher। ये basically polyalphabetic cipher है और जिसको हम क्या कह रहे हैं, beginner cipher। Thus the first letter of the key is added to the first letter of the plain text। आप देख सकते हैं कि जो पहला लेटर है की का वो ऐड होगा फर्स्ट लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। मॉड 26 अप्लाई करते हुए द सेकेंड लेटर आर एडिड। इस तरीके से अब जो सेकेंड लेटर है की का वो सेकेंड लेटर जो है प्लेन टेक्स्ट के साथ ऐड होगा, ठीक है। एंड सो ऑन थ्रू द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। जहाँ तक आप बात करें तो ये की जा रही है डिसेप्टिव, तो यहाँ तक आप क्या करते चले जा रहे हैं, आप ऐड करते चले जा रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट लेटर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट द की लेटर्स आर रिपीटेड। और इसके बाद जो है दोबारा से फिर देखें तो की क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब ये देख रहे हैं कि डिसेप्टिव, डिसेप्टिव और डिसेप्टिव, ये आपके पास जितना आपके पास ये प्लेन टेक्स्ट है इतनी ही आपके पास की जो है वो मूव होती रहेगी, लेकिन आपके पास एक ही जो अगर वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपके पास साइफ़र टेक्स्ट जनरेट होगा। और यहाँ पे भी अगर देखें साइफ़र सी ऑफ आई इज़ इक्वल टू ई, ऐसा इंस्क्रिप्शन अप्लाई हो रही है। के ऑफ आई की है और पी ऑफ आई जो प्लेन टेक्स्ट है, मतलब पहला लेटर अगर प्लेन टेक्स्ट का है तो उसके मुताबिक की का पहला एलिमेंट होगा एंड सो ऑन। मॉड एम आप देखें यहाँ पे क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये एक लेटर जो है ये मॉड एम, मतलब एम लेटर्स की आपके पास एक की है और फिर दोबारा से ये रिपीट होती है, इस वजह से हम मॉड एम को यहाँ पे देख रहे हैं। और मॉड 26 क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह लेटर्स जो है वो 0 to 25 मीन्स के अल्फ़ाबेट्स जो आपके पास इंग्लिश के हैं वो 1 to 26 होते हैं, जिसको हम मैप कर देते हैं मतलब ए को मैप कर देते हैं 0 के साथ और जी को मैप कर देते हैं 25 के साथ। इस वजह से हम मॉड 26 को अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल की आप देखें तो डिसेप्टिव जो है वो रिपीट हो रही है और हमारे पास दिस इज़ द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। वी आर डिस्कवर्ड, ठीक है, सेव योर सेल्फ, ये आपके पास की है और उसके मुताबिक अब साइफ़र टेक्स्ट देखें कैसे बनता है। सबसे पहले हमने न्यूमेरिक इक्विवेलेंट को राइट डाउन कर लिए। अब देखें डी की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है, और जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो 22 है, ठीक है। अगर हम साइफ़र को लिखें तो सी ऑफ आई इज़ इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट पी ऑफ आई प्लस के ऑफ आई और मॉड 26 आपके पास होगा। तो पी की वैल्यू है 3 और प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू है 22 प्लस 3 करें तो 25 बन जाता है, जो कि जी है। इसी के साथ देखें तो जो पहला आपके पास साइफ़र टेक्स्ट का लेटर बन रहा है वो जी बन रहा है। सिमिलरली ई और ई, अब ई की वैल्यू 4 है, की भी वैल्यू 4 है और आप प्लेन टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पे भी ई आ रहा है तो उसकी भी वैल्यू 4 है, तो 4 + 4 8 बनेगा, जो कि आपके पास क्या बन रहा है, आई। तो आप ये देख रहे हैं कि सेकंड जो आपके पास साइफ़र टेक्स्ट का लेटर है वो आई बन रहा है। सिमिलरली हम सी और ए को देख लें तो सी की वैल्यू आप में देखें तो वो 2 मिल रही है और ए की वैल्यू 0 मिल रही है। तो अब दोबारा से आप देखें यहाँ पे सी के साथ ये राइट डाउन किया जा रहा है साइफ़र टेक्स्ट को। और लास्ट हम एक और भी देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ई और एफ़। ई हमारे पास 4 है और एफ़ हमारे पास 5 है, 5 + 4 9 जो है वो जे बन रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जे को राइट डाउन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अब देखें तो ये की है, ठीक है, जिसमें हमने सारे के सारे जो भी आपके पास लेटर्स आ रहे हैं उसको हमने न्यूमेरिक इक्विवेलेंट के अंदर राइट डाउन किया। प्लेन टेक्स्ट के जो भी लेटर्स आ रहे हैं उसको भी हमने न्यूमेरिक इक्विवेलेंट के अंदर राइट डाउन किया और दोनों को ऐड करके हमने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब ये देख रहे हैं कि ये 21 है,
ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहा है 19, ये आपके पास क्या बन रहा है 22, सो ऑन। अगर आपके पास कोई भी लेटर 25 से बढ़ेगा तो वो उसके ऊपर आप मॉड 26 अप्लाई कर देंगे ताकि वो लेटर जो है वो 0 to 25 तक ही रहे। और इसके बाद आपके पास ये साइफर टेक्स्ट जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये नज़र आ रहा है। एन इम्प्रूवमेंट इज़ अचीव्ड ओवर द प्ले फेयर साइफर। ये जो आपके पास है बेसिकली इसको ये काफ़ी बेहतर है प्ले फेयर साइफर से, बस कंसिडरेबल फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन रिमेन। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि की को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वो हर दफ़ा एक एग्जाम की जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी की इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। मतलब आप इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। हमने देखा कि हमारी जो की थी वो रिपीट हो रही थी। द पीरियोडिक नेचर ऑफ द कीवर्ड कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग अ नॉन रिपीटिंग कीवर्ड। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। पहले आप देख रहे थे डिसेप्टिव आ रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपको नॉन रिपीटिंग जो है वो कीवर्ड आपको मुयसर होंगे। डैट इज़ हैज़ लॉन्ग हैज़ अ मैसेज इटसेल्फ, और इतनी ही होगी जितना कि मैसेज है, ठीक है, लेकिन नॉन रिपीटिंग होगी। बिगिनर प्रोपोज्ड वर्ड इज़ रेफर टू हैज़ एन ऑटो की सिस्टम। ये बेसिकली बेस करता है ऑटो की सिस्टम के ऊपर, इन विच की वर्ड इज़ कॉन्केटिनेटेड विद द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, आपका जो कीवर्ड है, जैसे आप देख रहे हैं कि वो डिसेप्टिव जो है वो कीवर्ड है और उस इटसेल्फ, ठीक है, टू प्रोवाइड अ रनिंग की। और अब आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो आपके पास रनिंग की में आ जाएगा। देखें ये आपके पास लिखा है कि वी आर डिस्कवर्ड सेव योर सेल्फ। तो आपने सबसे पहले जो है वो की को डिफ़ाइन किया, डिसेप्टिव की है आपके पास, और अब आपने देख रहे हैं तो इसको रिपीट कर रहे हैं कि वी आर डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वी आर डिस्कवर्ड, ठीक है। आगे जितने भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट है उसके मुताबिक आपके पास लेटर आ जाएंगे। तो आपके पास डिस्कवर्ड से आगे क्या आ रहा है, सेव। लेकिन आप यहाँ देखें तो आपके पास 3 ही लेटर्स हैं SAV, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखें तो प्लेन टेक्स्ट जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें देखें तो ये दिस इज़ द नॉन रिपीटिंग कीवर्ड है। लेकिन पिछले वाले में आप देखें तो क्या था, वो रेपिटिशन आ रही थी, डिसेप्टिव बार बार आ रहा था, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी जो है वो जो एस्टिमेशन है वो ईज़िली आप परफॉर्म कर सकते थे। इसमें अगर देखें तो हमने न्यूमेरिक इक्विवेलेंट के अंदर इसको कन्वर्ट किया, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक को हम देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल V और F। V की अगर वैल्यू हम देखें तो वो है 21 और F की वैल्यू है 5। 21 + 5 आपके पास बन जाएगा 26, ठीक है। आप 26 मॉड 26 अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 का हम डिवाइड करते हैं, 26 1 ज़र 26 और रिमाइंडर आ जाएगा 0 किसको मैप कर रहा है, A को। तो हम यहाँ पे देखें तो ये क्या आ रहा है आपके पास, A, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी भी लेटर्स को जो है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, तो ये अब देखें तो फ्रिक्वेंसी रैंक लेटर्स हैं, ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रंस ऑफ लेटर्स। अब ये देखें दिस इज़ द प्लेन टेक्स्ट, जो आपके पास ये बोल्ड लाइन नज़र आ रही है। अगर प्ले फेयर को देखते हैं तो ये आपके पास जो डॉटेड लाइन आ रही है वाली, ठीक है, ये आपके पास प्ले फेयर का है कि उसका ये आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट का जो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस है तो ये नियर अबाउट है प्ले फेयर भी उसके। और अगर आप देखें तो बिगिनर साइफर जो है वो आपके पास थोड़ा सा वो भी करीब ही आ रहा है। लेकिन अगर रैंडम पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर को देखें तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रही है, ठीक है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि जिसके अंदर आपकी की जो है वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। और इवन दिस स्कीम इज़ वल्नरेबल टू क्रिप्ट एनालिसिस। ये बेसिकली जो स्कीम है जो कि हम देख रहे थे ये वल्नरेबल है क्रिप्ट एनालिसिस के लिए। मतलब क्रिप्ट एनालिसिस को इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, बिकॉज द की एंड द प्लेन टेक्स्ट शेयर द सेम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आप इसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो सेम है, लेकिन स्टैटिस्टिकल टेक्निक कैन बी अप्लाइड। आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक को अप्लाई करते हुए फिर भी इसको ब्रेक कर सकते हैं।